नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज में हम यहाँ पे आजकल डिस्कस कर रहे हैं उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियाँ, जिसमें अभी तक हम आपको थारू जनजाति और जौनसारी जनजाति के बारे में बता चुके हैं। ये उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियों का पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें आज हम आपको भोटिया जनजाति के बारे में डिटेल्स यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो ये उत्तराखंड की भोटिया जनजाति है, उत्तराखंड की एक प्रमुख जनजाति है, जो कि एक क्या है, अर्धघुमंतु जनजाति है। अब देखो यहाँ पे अर्धघुमंतु जनजाति ये क्यों है, क्योंकि अर्धघुमंतु का मतलब होता है ये क्या करते हैं, कुछ मास तक तो अलग स्थान में रहते हैं, फिर कुछ मास अलग स्थान, मतलब इनका जो निवास स्थान होता है वो चेंज होता रहता है, ये घूमते रहते हैं। गर्मियों के महीने जब ग्रीष्मकालीन जो ऋतु होती है उसमें ये घूमते रहते हैं हिमालयी क्षेत्रों में। और इनके जो क्या होते हैं, पशु होते हैं, ये एक चारवाए होते हैं और यहाँ पे घूमते रहते हैं। उनको मतलब जहाँ पे चारगाह की व्यवस्था होती है वहाँ पे अपने पशुओं को ये ले जाते हैं। तो ग्रीष्मकालीन में ये हिमालयी क्षेत्रों में घूमते रहते हैं, जबकि शीतकालीन ऋतु में ये अपने जो इनका शीतकालीन आवास होता है वहाँ पे लौट आते हैं। तो इसलिए इनको अर्धघुमंतु जनजाति कहा जाता है, भोटिया जनजाति को। तो क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कि अर्धघुमंतु जनजाति कौन सी है उत्तराखंड की, तो वो है भोटिया जनजाति। उत्पत्ति की बात करें तो इनकी उत्पत्ति भी किससे होती है, मानी जाती है मंगोल प्रजाति से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। और अगर इनके खुद की बात की जाए तो ये खुद को किरात वंशीय खस राजपूत मानते हैं। क्या मानते हैं खुद को? किरात वंशीय खस राजपूत। इनके निवास स्थान की बात करें तो ये कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? मैक्सिमम चमोली हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, इन जिलों के उत्तरी भाग में हिमालयी क्षेत्रों में। जैसे मैंने कहा था कि इनका निवास स्थान मैक्सिमम कहाँ होता है, अधिकांशतः ये हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो जो उत्तरी जिले हैं उत्तराखंड के और इन जिलों के भी उत्तरी भाग में ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। यह जनजाति महा हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि महा हिमालय में कौन सी जाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है, कौन सी जनजाति? तो वो पाई जाती है भोटिया जनजाति। उत्तराखंड की ऐसी जनजाति है जो महा हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। अब आवास की बात करें, जैसे मैं अभी आपको ऊपर बता चुका हूँ कि ये क्या है, अर्धघुमंतु जनजाति है। यानी ये कुछ मास तो मतलब इनका ग्रीष्मकालीन आवास अलग होता है, शीतकालीन आवास अलग होता है। ग्रीष्मकालीन में ये हिमालयी क्षेत्रों में, महा हिमालयी क्षेत्रों में चारगाह के लिए, अपने पशुओं के चारगाह के लिए घूमते रहते हैं। तो इनका जो आवास है, ग्रीष्मकालीन आवास की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में लगभग 2000-3000 मीटर ऊंचाई वाले स्थानों में जहाँ चारगाह की सुविधा हो आवास बनाकर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ग्रीष्मकालीन ऋतु में ऊंचाई वाले स्थानों में, महान हिमालय क्षेत्र में यहाँ पे रहते हैं जहाँ पे चारगाह की व्यवस्था हो। और जो शीतकालीन आवास है इनका, वो कहाँ है? शीत ऋतु में ये घाटियों में अपने शीतकालीन आवास में आ जाते हैं। अब देखो इनके शीतकालीन आवास को क्या कहा जाता है? गुंडा या मुनसा। ये आपको नोट करना है कि भोटिया जनजाति के शीतकालीन आवास को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है गुंडा या मुनसा। उसके बाद इनकी वेशभूषा की बात की जाए तो इनका कद छोटा होता है, चेहरा इनका गोल होता है, सिर बड़ा होता है काफ़ी, और आंखें छोटी और नाक इनकी चपटी होती है। अब बढ़ते हैं इनके पहनावे पे। तो पुरुषों का पहनावा अलग होता है, महिलाओं का पहनावा अलग होता है, ये तो सब में होता है खैर, लेकिन क्या क्या ये इनका पहनावा क्या क्या है तो वो बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखो, जो पुरुष हैं वो घुटनों तक का कोट पहनते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? रंगा कहा जाता है। जबकि एक ऊनी पैजामा भी ये पहनते हैं, जिसको गेजू या खगजसी कहा जाता है। और एक टोपी पहनते हैं, जिनको इनकी जनजाति में या ये क्या कहते हैं, चुंगटी या चुक्कल कहते हैं। और एक ऊनी जूता पहनते हैं, जिसको ये बांखें कहते हैं। तो ये नोट करने आपको, रंगा हो गया मतलब जो इनकी जनजाति में इनको कहा जाता है, खगचसी हो गया, चुंगटी या चुक्कल हो गया, बांखें हो गया। और स्त्रियाँ क्या क्या पहनती हैं ये भी नोट करने लायक है। तो स्त्रियाँ पहनती है एक पूरे बाह का वस्त्र, जिसको च्यूमाला कहते हैं। और एक आधी बाह का वस्त्र जो आधी बाह में आता है उसको च्यूं कहते हैं। आधी बाह का हो गया च्यूं और फुल बाजू का हो गया च्यूमाला। जबकि एक टोपीनुमा वस्त्र होता है उसको कहते हैं च्यूंकला, और कमर में बांधने वाला एक वस्त्र होता है उसको कहते हैं जुख्या। ठीक है, तो ये आपको नोट करने हैं। अब इनकी उपजातियों की बात की जाए, क्योंकि भोटिया जनजाति भी कई उपजातियों में विभक्त हो रखी है, तो अलग अलग इनकी जो उपजातियां अलग अलग जिलों में पाई जाती है। तो भोटिया जनजाति जो चमोली में पाई जाती है वो कौन सी उपजाति है? मारसा और तोलसा उपजाति पाई जाती है चमोली में। जबकि उत्तरकाशी में भोटिया जनजाति की कौन सी उपजाति पाई जाती है? जाड़ भोटिया जनजाति। और पिथौरागढ़ में पाई जाती है जोहारी सोका उपजाति, जोहारी और सोका उपजाति। अब देखो, जो ये जाड़ भोटिया जनजाति आपको नोट करना है कहाँ पाई जाती है? उत्तरकाशी में पाई जाती है। इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल्स बता देता हूँ कि जो जाड़ भोटिया जनजाति है इनका एक मूल गाँव है जादुंग। क्या है इनका मूल गाँव?
जादूंग, ये आपको नोट करना है उत्तरकाशी में, ठीक है। उत्तरकाशी में ये जनजाति पाई जाती है, ये भोटिया जनजाति है, जाड़ भोटिया, और जादूंग इनका मूल गांव है। और इस जादूंग के निकट है एक जनकताल, और जनकताल है यहाँ के निकट, और ये अपने को क्या मानते हैं, जनक के वंशज भी मानते हैं। कौन मानते हैं, जाड़ भोटिया जनजाति। इनकी भाषा रोम्बा होती है, और इनके प्रमुख त्योहार हैं लौसर और सूरगैन, ये आपको नोट करना है। साथ साथ इनमें विघटित परिवार की व्यवस्था पाई जाती है जाड़ भोटिया में। इसमें क्या होता है कि जैसे विवाह हो गया और फिर वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो ऐसे करके इनके परिवार बढ़ते रहते हैं। तो विघटित परिवार व्यवस्था भी पाई जाती है जाड़ भोटिया। और जाड़ भोटिया एक उपजाति है किसकी, भोटिया जनजाति की, जो कि उत्तरकाशी जिले में निवास करती है। उत्तरकाशी के जादूंग गाँव इसका इनका क्या है, मूल गाँव है। सामाजिक व्यवस्था की बात की जाए तो इनके समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है, यानी पुरुष प्रधान समाज पाया जाता है। और विवाह प्रथा की वजह से इनकी समाज में भी स्त्रियों की काफ़ी उच्च स्थान प्राप्त है। विवाह प्रथा की बात की जाए तो इनके समाज में रंगभंग युवा गृह प्रथा का प्रचलन था। अब तो नहीं खैर, लेकिन पहले था रंगभंग, जिसको युवा गृह प्रथा भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो रंगभंग या युवा गृह प्रथा प्रचलन है विवाह की, इसमें जो अविवाहित लड़के या लड़कियां या पुरुष या स्त्रियां होती, उनको गांव के बाहर एक रंगमंच का आयोजन होता, वहाँ पे वो समय बिताते, एक रात बिताते, और फिर वहाँ पे आपस में किसी में प्रेम संबंध हो गया तो वो क्या कर लेते थे, शादी भी कर सकते थे। तो इस प्रकार की इनमें एक व्यवस्था पाई जाती, प्रथा पाई जाती है रंगभंग या युवा गृह प्रथा, जिसमें युवा एक रात के लिए गृह में ठहरेंगे, वहाँ पे वो रंगमंच करेंगे या कोई भी कार्यक्रम रख सकते हैं, और वहाँ पे अगर आपस में किसी में प्रेम हो गया, युवा और युवतियाँ वहाँ पे रहती थी, तो वो आपस में शादी भी कर लेते। तो इसको कहते हैं रंगभंग या युवा गृह प्रथा, जो कि एक विवाह प्रथा थी किसमें, भोटिया जनजाति में। साथ साथ इनमें एक पत्नी प्रथा का प्रचलन है, यानी अधिकांशतः जो पुरुष होते हैं वो एक ही पत्नी रखते हैं, और कहीं कहीं यहाँ पे भावस देवर विवाह और गंधर्व विवाह भी देखने को मिलता है। अब ये भावस देवर विवाह क्या है कि इनमें क्या होता है कि सपोज किसी घर में दो भाई हैं, ठीक है, उनमें से जो बड़ा भाई है उसका विवाह हो रखा है, लेकिन बड़े भाई की यदि डेथ हो गई तो जो उसकी पत्नी होती, यानी छोटे भाई की भाभी, तो वो उससे शादी कर सकता था। तो इसको कहते हैं भावज देवर विवाह, ताकि जो स्त्री है जिसका पति मर गया है उसकी ज़िंदगी खराब ना हो सके, ऐसी यहाँ पे प्रथाएं भी पाई जाती। और कहीं कहीं यहाँ पे गंधर्व विवाह भी देखने को मिलता है। गंधर्व विवाह क्या हुआ, जैसे आजकल का प्रेम विवाह है, जैसे लव मैरिज है, वैसे यहाँ पे गंधर्व विवाह कहा जाता है इसको। और गंधर्व विवाह में क्या होता है कि जैसे आपस में प्रेम हो गया, फिर वो किसी आदमी को साक्षी मान के या जो भी इनके समाज में प्रथा होगी उसके अनुसार ये वहाँ पे विवाह कर लेते हैं। इसको कहते हैं गंधर्व विवाह प्रथा। और विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर ये पूर्ण नृत्य भी करते हैं। तो पूर्ण नृत्य कौन सी जनजाति के लोग करते हैं, तो वो करते हैं भोटिया जनजाति के लोग, हाथों में रुमाल लेकर। और कब करते हैं, वैवाहिक विवाह प्रथा में, जब विवाह के अवसर पर ये क्या करते हैं, पूर्ण नृत्य ये करते हैं। इनके धर्म की बात की जाए तो अधिकांशतः भोटिया जनजाति लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या मानते हैं, बौद्ध धर्म को भी किसी ने अपना लिया। अब ये क्यों अपनाया, क्योंकि यहाँ पे ये हिमालय क्षेत्रों में रहते हैं, उत्तरी क्षेत्रों में। उत्तर में क्या हो गया, चीन आ गया, और काफ़ी व्यापार इनका तिब्बत हो गया, चीन के लोगों से काफ़ी इनका होता था पहले व्यापार। तो इसलिए उनके संपर्क में आने से अब उधर तो बौद्ध धर्म के लोग पाए जाते हैं, तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं इनमें भी बौद्ध धर्म का प्रभाव देखने को पड़ा है, और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे बौद्ध धर्म अपना लिया है। वैसे मैक्सिमम जो उत्तराखंड के भोटिया जनजाति के लोगों को क्या है, हिंदू धर्म को मानते हैं। देवी देवताओं की बात की जाए तो भूमियाल देवता, भूमि देवता जिसको कहा जाता है, नंदा देवी हो गया, दुर्गा हो गया, कैलाश पर्वत, ग्वाला हाथी पर्वत, ये सारे इनके क्या हैं, देवी देवता हैं, और इनकी ये पूजा करते हैं। सांस्कृतिक गतिविधियों की बात की जाए तो जो इनका उत्सव है भोटिया जनजाति में, कंडाली नामक उत्सव एक प्रमुख उत्सव है, जो कि प्रत्येक 12 वर्ष बाद आता है। तो एग्जाम में बन सकता है कि कंडाली नामक उत्सव किस जनजाति में पाया जाता है, वो पाया जाता है भोटिया जनजाति में। इनके लोकगीत कौन कौन से हैं, तो बाजी हो गया, तिमली हो गया, तुबेरा हो गया, ये सारे इनके लोकगीत हैं। और इनका एक प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है, वो है हुड़का। तो हुड़का किस जनजाति का वाद्य यंत्र है, तो वो है भोटिया जनजाति का। अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो इनमें कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, और व्यापार इनमें काफ़ी पाया जाता है, क्योंकि ये अर्धघुमंतु जनजाति है और यहाँ पे घूमते रहते हैं और अपने व्यापार को भी बढ़ाते रहते हैं। तो इस प्रकार से इनमें व्यापार पे इनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी निर्भर करती है। दोस्तों, तो ये हो गए आज की वीडियो में मैंने आपको भोटिया जनजाति के बारे में
यहाँ पे डिटेल हमने यहाँ पे चर्चा की और आशा करते हैं आपको अच्छे से यहाँ पे अब भोटिया जनजाति के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में अपने राय अधिक से अधिक जरूर दिया करें कि कैसी आपको वीडियोज़ लग रही है। वीडियो में कोई कमी है तो ज़रूर यहाँ पे कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर सकते हो, बिल्कुल खुला पड़ा है। और साथ ही हमारी जो सीरीज चल रही है ये आपको कैसी लग रही है, कितना आपको यहाँ पे हेल्प मिल रही है उत्तराखंड जी के पढ़ने में, इस बारे में भी कमेंट बॉक्स में आज जरूर कमेंट कीजिए। साथ साथ आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या टेलीग्राम में हमारे साथ जुड़ सकते हो। वहाँ पे भी आपको उत्तराखंड जीके से संबंधित ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको डेली वहाँ पे मिलती रहती है और कोई भी नई जानकारी होती है तो वहाँ पे हम अपडेट वहाँ पे आपको करते रहते हैं, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।